नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज पॉलिटी की क्लास नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने राज्यपाल तक कंप्लीट कर लिया था। अब मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री आज हम पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री, वहाँ 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 का गठन कब हुआ था, ठीक है, वर्तमान में कौन है, वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके उसको जाके देख लेना। हो सके मैं वो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन एक पूछ ले कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। तो लेटेस्ट जो डेटा होता है, लेटेस्ट अपडेटेड वो वाला वीडियो मैंने लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने दिया था। आप जाके देख लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं फिर से चाहूंगा, अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुख्यमंत्री की बात करें, राज्य की विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। वह इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन होता है? राज्य के विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है और इसकी मुख्य नियुक्ति जो होती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल के पास पहुंचाता है। कौन? मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164। ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? मुख्यमंत्री। कितने मंत्री होंगे, इनकी संख्या कौन तय करता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यह भी आपका मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का प्रतिनिधित्व भी मुख्यमंत्री करता है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस राज्य का मुख्यमंत्री एक दलित बनी थी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मायावती। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, सुचेता कृपलानी। राज्य विधानमंडल की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिमंडल के पास। किसके पास? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास। नेक्स्ट बात करें, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, अधिकतम रहा? तो सिक्किम। सिक्किम, इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें। वर्तमान में याद रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो वाला वीडियो राज्य राजधानी वाला देख लेना, वहां से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जहां चाहे वहां प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है, जहां चाहे वहां प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। वह दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक राज्य कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसको प्रशासक को ही दमन दीव का भी कार्य देखना होता है। ठीक है, लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। ठीक है, अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में आइए बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध को केंद्र की ओर उन्मुखता करने की प्रणाली किस देश से लाई गई है? कनाडा। यानी कि जो झुकाव होगा केंद्र राज्य का वो केंद्र की ही तरफ होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध को केंद्र की ओर उन्मुख करने की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा। संविधान की किस सूची में केंद्र व राज्य के बंटवारे का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य बंटवारे का उल्लेख है? ये 7वीं अनुसूची है। ठीक है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूचियों में कुल कितने सूचियों में बांटा गया? 3, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची। तो संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बंटवारे का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को कितने सूचियों में बांटा गया? 3, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। केंद्र व राज्य के बीच किसका विभाजन नहीं किया गया है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया। ठीक, केंद्र व राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए कितने आयोग गठित हुए हैं? 4। कौन कौन से आयोग थे? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सत्य समिति आयोग, इसके बाद सरकारिया आयोग। तो केंद्र व राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए कितने आयोग गठित हुए? 4। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सत्य समिति एवं सरकारी आयोग, ये 4 आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। उद्देश्य क्या था इसका? केंद्र व राज्य के रिश्तों को सुधारना। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र व राज्य के रिश्तों को सुधारना। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची मतलब केंद्र सूची के बारे में। कौन सी ऐसे चीजें हैं जिन पर केंद्र का कानून बनाने का अधिकार, जिन पर केंद्र की पकड़ है, वहां पे राज्य कुछ नहीं कर सकता। तो बात करें, इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, यानी कि 100 सूची शामिल है संघ सूची के अंतर्गत। इस पर केंद्र का पकड़ होता है, जिसमें
प्रमुख रक्षा से रिलेटेड चीजें, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अनुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना करना, विदेशी ऋण, डाक व तार प्रशासन, टेलीफोन, ठीक है, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन, ये आदि इन सारों पे किसका अधिकार होगा? केंद्र का। ठीक है, कुल कितने हैं? 100 विषय शामिल है। ठीक है, संघ सूची 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य के जो सूचियां हैं वो 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। ठीक है, राज्य सूची में बात करें, राज्य सूची में वर्तमान में कुल इसमें 61 विषय हैं। वर्तमान में केंद्र सूची में, संघ सूची में 100, इसमें 61 विषय हैं, जिसमें मुख्यतः लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय व सिंचाई। ये पुलिस सिर्फ राज्यों की बात होती है, केंद्र शासित प्रदेश आता है तो वो पुलिस जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। इन पर जो अधिकार होता है वो केंद्र का होता है, इन पर जो अधिकार होता है वो राज्य का होता है। समवर्ती सूची जिनमें दोनों का होता है। समवर्ती सूची की बात करें, इसमें शामिल जो विषय होते हैं उसमें संसद व राज्य दोनों, संसद या केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें कुल 52 विषय है। ठीक है, इसमें प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक योजना, ये सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य व केंद्र दोनों को होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। ठीक, जिन विषयों पर किसी भी सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिन विषयों को किसी भी सूची में डाला नहीं गया उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। ठीक, चलिए, नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, ये भी याद रखिएगा। इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग अस्तित्व में आया था, 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए, नीति आयोग का पूरा नाम भी याद रखिएगा, नीति आयोग का पूरा नाम भी याद रखिएगा। चलिए, नीति आयोग का पूरा नाम भी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री है। तो कौन हो जाएगा वर्तमान में अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। ठीक है, यह सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है। किसका? थिंक टैंक का। ये तो आपको पता है, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और सरकार की एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, और अगर जो मैं बात करूं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या होगा? सुमन बेरी, याद रखिएगा, ये सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है उपाध्यक्ष? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक, नीति आयोग। चलिए, यही आपसे पूछा जाता है। आपको पता, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ठीक है, थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ये केंद्र व राज्य की सरकारों के बीच राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देता है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त करके इसकी जगह पे इसको लाया गया। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष तो वही होंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम से जब आया था। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा सुमन बेरी है, ये अपडेट कर लीजिए। ठीक है, राजीव कुमार इसके पहले थे, अभी कौन है? सुमन बेरी। क्या है? सुमन बेरी। इसके पहले अरविंद पनगड़िया थे, फिर राजीव कुमार, फिर सुमन बेरी आ गई है। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए आगे चले, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब? 6 अगस्त 1952 को हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री व नीति आयोग के सचिव ही इसके सचिव होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भी योजना आयोग की भांति गैर संवैधानिक निकाय है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट बात करें, वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 280 में, वह इसके गठन का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये अब आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी ये लोक सेवा आयोग की बात करें,
भारत में सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लोक सेवा आयोग का जो स्थापना होती है, भारत सरकार अधिनियम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। संघ लोक सेवा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम 62 वर्ष तक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और केंद्र जो संघ लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अब ये क्लास को हम यही खत्म करते हैं बाबू। ठीक है, इस क्लास को खत्म करते हैं, पॉलिटी को। अब का एक क्लास नहीं, सॉरी नहीं खत्म नहीं करते, एक क्लास में और कराऊंगा जिसमें ये राजभाषा, वैसे राजभाषा जो है हिंदी में मैंने करा दिया था, लेकिन राजभाषा का एक क्लास में और सोचता हूँ करा दो, राजभाषा। और राजभाषा के बाद हमारा जो आपका संविधान संशोधन, ठीक है, राजभाषा और प्रमुख संविधान संशोधन, ये 2 क्लास में आपका और करा के ये पॉलिटी तब खत्म करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम राजभाषा करेंगे, उसके बाद हम प्रमुख संविधान संशोधन करेंगे, उसके बाद ये क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।